भगवान की शरण में जाना हो तो कैसे जाएंगे बताओ। सुनो, विभीषण शरण में गए, सुग्रीव शरण में गए, काम बन गया। अब आपको शरण में चलना है। उपाय मैं बताता हूं कैसे चलना है। सुनो, इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। एक राजा था। राजा अपने राज महलों से बहुत दूर एक जंगल में राजा ने एक मंदिर बनवा रखा था। राजा जंगल में जाकर भगवान की एकांत में आराधना करता। एकांत में आराधना। एक दिन राजा के प्रेम के बल पर, प्रेम के कारण, उसकी भक्ति के कारण भगवान प्रसन्न हो गए। राजा नियम से भगवान का नाम जप करता, रोज जाता नाम जप करता, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। रोज भगवान का नाम जपता। भगवान से अत्यधिक प्रेम करता रावण, वो राजा। एक दिन क्या हुआ, राजा के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म लेकर राजा को दर्शन देने भगवान आए। राजा चरणों में लेट गया, हे प्रभु, मुझ पापी को आपने दर्शन दे दिया, बड़ी कृपा की। भगवान नारायण बोले, राजन, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं बेटा, तूने मेरी बड़ी भक्ति की है। कुछ मांग मेरे से, जो वरदान मांगेगा मैं तुझे दूंगा। बोल क्या चाहता है। तब राजा बोले कि हे प्रभु, आप मुझे बस यही वरदान दो कि मैंने जैसे आपका दर्शन किया ऐसे मेरी प्रजा भी आपका दर्शन करे। आप ऐसी कृपा करो कि मेरी सारी प्रजा आपका दर्शन कर सके। मेरी प्रजा को आप दर्शन देने की कृपा करें। हे प्रभु, मेरी प्रजा को दर्शन देने की कृपा करें। भगवान बोले, ऐसा करो, कल सुबह 8 बजे तुम अपनी प्रजा को यहीं ले आना। जब तुम कल अपनी प्रजा को हमारे पास लाओगे तो हम सबको दर्शन देंगे। ठीक है। राजा रेडी हो गए। भगवान को प्रणाम करके राजा अपने राजमहल गए। जब राजा राजमहल पहुंचे तो डिंडोरा पिटवाया, सारी प्रजा को सूचित किया, सुनो सुनो सुनो, सब तैयार हो जाना, कल सुबह 8 बजे चलना है, भगवान आपको दर्शन देंगे, चलो। अब सारी प्रजा तैयार है। भाई, फ्री में दर्शन मिले तो कौन मना करे मैया। दर्शन फ्री में ही तो मिल रहे हैं। अब फ्री में दर्शन मिले तो भला कौन मना करे। सारी प्रजा तैयार, बच्चे तैयार, बूढ़े तैयार, स्त्री तैयार, पुरुष तैयार, सब तैयार। सवेरा हुआ, सब नहा धो के तैयार, कीर्तन करने लग गए, सब ढोल नगाड़ा बजाने लगे। अरे 8 बजे हमें भगवान मिलेंगे, चलो 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 चलो। सारी प्रजा, राजा तैयार हो गए। 7 बजे ही निकल पड़े कि चलो पहले ही पहुंच जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। राजा तैयार हुए, आगे आगे राजा, पीछे पीछे प्रजा, रानी, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सारे लोग जा रहे हैं, सारे लोग कीर्तन करते हुए सारे लोग भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन, चलो चलो। जैसे ही चलते चलते नगर के बाहर पहुंचे तो राजा ने क्या देखा कि नगर के बाहर निकलते ही पैसों का ढेर लगा है। किसका ढेर लगा मेरी माँ? पैसों का ढेर लग गया। मानो वो पैसे प्रकट हो गए, पैसों का ढेर लग गया। जब पैसों का ढेर लगा तो सारी प्रजा उस पैसे के ढेर पर चढ़ गई।
मेरा पैसा समेटने लग गए। हाय पैसा पैसा। राजा कह रहे हैं भाई 8 बजे भगवान का दर्शन होना है, चलो मंदिर की तरफ। भगवान ने कहा है कि आप सबको दर्शन देंगे, साक्षात दर्शन होगा। पैसे के ढेर में ऐसे चढ़े कि बहुत समझाया राजा ने कि पैसे के चक्कर में ना पड़ो, उतर जाओ पैसे के ढेर से, पर लोग उतरे नहीं और पैसा बांधने लगे, पोटरियां बनाने लग गए, कपड़ा बिछा बिछा के सारा पैसा बांध के घर की तरफ भागे लोग। राजा समझाते रहे भैया पैसा नहीं भगवान है आगे। कुछ लोग पैसे के ढेर से उतर आए, बोले हमें पैसा नहीं परमात्मा चाहिए। वो चले राजा के साथ। अब देखो सारी प्रजा पैसे में उलझ गई, लेकिन कुछ 2-4 समझदार पैसे से मोह निकाल कर हटा कर आगे चले। और जैसे ही 100-200 कदम आगे चले तो आगे हीरे मोती का ढेर लगा था, सोना चांदी का ढेर लगा था। पैसे को छोड़ने वाले लोग उस सोना चांदी के हीरे मोती के ढेर में चढ़ गए, सोना समेटने लग गए। राजा चिल्लाए भैया बस 8 बजने में जरा सी देर है, चलो भगवान का दर्शन करते हैं, चलो भगवान का दर्शन करने चलें, चलो भगवान से मिलने चलें। पर कोई ना आया, सब कहां उलझ गए? बोलो मेरी मां, कहां उलझ गए? कोई पैसे में उलझ गया, कोई सोना, कोई हीरा, कोई मोती, कोई चांदी, उलझ गए सारे। अकेला राजा जो उलझ गए वो भगवान से वंचित रह गए, जो नहीं उलझे वो अकेला राजा जाकर खड़ा हुआ। 8 बजे तो भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो राजा चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा राजन आपने तो कहा था कि हम प्रजा को लेकर आएंगे, कहां है आपकी प्रजा? राजा रो पड़े, महाराज सब लोग आपका दर्शन करने ही चले थे, पर सब सोना चांदी हीरा मोती में उलझ गए। सच बताओ मेरी मां, जो सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा में उलझा है, सच बताओ वो ईश्वर तक पहुंच सकता है? बोलो मेरी मां जोर से। इसलिए हम ये नहीं कहते कि पैसे मत कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा जरूरी है कमाना, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पर पैसे में उलझना नहीं। पैसे कमाओ, पैसे में उलझो मत। पैसा कमाओ पर पैसे को अपना ना कहो, पैसे को अपना ना कहो। पैसा व्यवस्थाओं के लिए होता है, अपना कहने के लिए नहीं। पैसा क्यों चाहिए? घर बनाना हो तो पैसा चाहिए, कपड़े पहनना हो तो पैसा चाहिए, गाड़ी खरीदनी हो तो पैसा चाहिए, सांसारिक जरूरतों को पूरी करना हो तो पैसा चाहिए। पैसा जरूरतों को पूरी कराता है, पर पैसा हमारा नहीं है। बताओ हमारा कौन? पैसे कमाओ, पैसे से जरूरतें पूरी करो, काम करो, पर अपना ना मानो पैसे को। अपना किसे माने? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान मेरे हैं एक भगवान, उस भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं।